Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the hormonal control of spermatogenesis. इसका मतलब है शुक्राणु जनन का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे शरीर पर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो हार्मोन्स के बदौलत होती हैं। हमारे शरीर पर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब हार्मोन्स के बदौलत ही हो रही हैं। तो ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है अर्थात शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें हार्मोन का क्या योगदान है। तो देखिए यहाँ पर एक ये लाइनर डायग्राम भी बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये थ्योरी भी इसकी लिखी गई है। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे शरीर पर मास्टर ग्लैंड होती है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, और मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन का नाम है GnRH। इस हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकल रहा है उसका नाम है GnRH। इसे हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो गोनड को रिलीज करने वाला हार्मोन्स, मतलब गोनड को निकालने वाला हार्मोन्स। ठीक, अब गोनड हमारे पास कितने हैं? टेस्टिस और ओवरी। तो यहाँ पर हम टेस्टिस के बारे पर चर्चा कर रहे हैं। टेस्टिस से शुक्राणु कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब पूरा ये GnRH के अंडर में होता है। तो ये GnRH जब हाइपोथैलेमस से निकल आता है तब यह प्रेरित करता है किसको? मास्टर ग्लैंड को, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को यह GnRH सिग्नल देता है। काहे की सिग्नल देता है? कि तुम कुछ हार्मोन्स निकालो, क्योंकि वहां पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होनी है। कहाँ? टेस्टिस में। ठीक, तो एंटेरियर पिट्यूटरी चुपचाप ये दो हार्मोन्स निकाल देता है। और ये हार्मोन्स कौन से हैं? LH और FSH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, क्लियर? अग्र पिट्यूटरी से या इंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, LH और FSH। हम एंटेरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक, अब LH और FSH जैसे ही ये निकलते हैं तो LH क्या करता है? LH ये काम करता है टेस्टिस में प्रेजेंट लेडिग सेल पर, इसको हम लीडिग सेल भी कहते हैं। तो LH हार्मोन जो है वो लेडिग सेल पर काम करने लगता है और उस लेडिग सेल को एक्टिवेट करता है, उसको उत्तेजित करता है कि चलो तुम कोई हार्मोन्स निकालो। तो यह लेडिग सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन नामक हार्मोन निकालने लगती है। यह एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? शुक्राणु जनन प्रक्रिया को या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को यह उत्तेजित करता है, मतलब शुक्राणु बनने को यह प्रेरित करता है। और याद रखना, ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये एक हार्मोन्स का ग्रुप होता है, और इसका जो मुख्य हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? शुक्राणु जनन को तो प्रेरित करता है, इसके साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिनके आधार पर हम ये साबित करते हैं कि व्यक्ति पुरुष है, मतलब उसमें पुरुष के या मेल के कैरेक्टर डेवलप होते हैं। किसके कारण? एंड्रोजन के कारण या टेस्टोस्टेरॉन के कारण। इसीलिए टेस्टोस्टेरॉन को पुरुष विकास हार्मोन्स कहते हैं। और जब पुरुष का विकास हो जाता है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंच जाता है, मतलब यौवनावस्था पर जब पहुंच जाता है वो, तब कौन सी प्रक्रिया होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, बाल्यावस्था पर नहीं होती है। ठीक, ये
इसके बाद जो FSH हार्मोन है, इसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं या पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। यह कहां पर काम करता है? यह सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है। ठीक, अच्छा देखिए कैसे याद करेंगे। LH किस पर काम करेगा? LH लेडिंग सेल पर, L आ रहा है इस पर। और FSH किस पर काम करेगा? F तो नहीं आ रहा, लेकिन S आ रहा है सर्टोली सेल पर। तो FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पर काम करता है और LH जो होता है वो लेडिंग सेल पर काम करता है। सर्टोली सेल से फिर कुछ फैक्टर निकलते हैं, कुछ कारक निकलते हैं जो शुक्र कायांतरण को प्रेरित करते हैं, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? पिछली वीडियो पर हमने बताया है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन को हम स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से शुक्राणुओं के निर्माण में या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पर हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है। याद रखना, ये जो GnRH हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से निकलता है। कभी धोखे से ये ना हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ये मास्टर ग्लैंड है, इसकी भी मास्टर कौन होती है? हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस से सारे रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं, मतलब जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं कि चलो भाई तुम अपने हार्मोन्स निकालो। तो यहाँ पर थ्योरी भी इसी हिसाब से लिखी हुई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज पर होती है, किशोरावस्था जैसे ही आती है तब ये चालू हो जाती है। और इस दौरान GnRH के श्रावण में काफी वृद्धि होती है, मतलब बहुत ज्यादा GnRH निकलता है। और यह GnRH क्या करता है? अग्र पिट्यूटरी पर या एडिनोहाइपोफाइसिस पर या एंटीरियर पिट्यूटरी को LH स्रावित करना और FH स्रावित करना इसके लिए बाध्य करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मजबूरन निकालती है क्या? LH और FSH, या ऐसे न निकाले, लेकिन ऊपर से दबाव पड़ता है, GnRH आ गया है कि भाई निकालो अब तुम इसको। LH क्या करेगा? पता है, L फॉर लेडिक सेल, लेडिक सेल पर काम करेगा। लेडिक सेल क्या करेगी? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करेगी और टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगी। ठीक, वही FSH क्या करेगा? F से तो नहीं चालू, लेकिन S से चालू है, सर्टोली सेल। तो FSH सदैव सर्टोली सेल पर काम करेगी और सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकलते हैं, वो फैक्टर शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। नहीं, जो स्पर्मेटिड हैं, जो पूर्व शुक्राणु हैं, उनका शुक्राणु में परिवर्तन नहीं होगा फिर। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं सर्टोली सेल से जो निकलते हैं, यही तो स्पर्मेटिड को काहे में बदल देते हैं? स्पर्म में बदल देते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर। ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।